खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई में तेज कैसे बने, तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आपने। पूरे के पूरा 12 मंत्र बताने वाली हूँ, जिन 12 मंत्रों की मदद से, सच कहूँ तो वो 12 टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने पढ़ाई में तेज बन सकते हो। तो कौन से हैं वो 12 टिप्स, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला टिप है कि स्टडी टाइम टेबल बनाएं। अगर आप अपनी पढ़ाई में तेज बनना चाहते हो तो आपकी अपनी पढ़ाई के लिए स्टडी का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखो, हमारे पास सिलेबस होता है। अगर हम डेली एक साल स्कूल जाए, कॉलेज जाए, तो वो सिलेबस हमारे टीचर आसानी से खत्म करवा देते हैं और लास्ट में कुछ समय बच भी जाता है जिसमें कि वो हमें रिवीजन करवा देते हैं। और वहीं पर अगर हम घर रह करके उसे पढ़ना चाहें तो समय बचेगा ही नहीं, और तो और हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता। रीजन पता है, कारण उसका ये है कि आप टाइम टेबल से नहीं पढ़ते। वैसे तो कहा ये जाता है कि किसी टॉपर का कोई टाइम टेबल नहीं होता, लेकिन सच बात मानो, बिना टाइम टेबल के पढ़ने से आप कभी सफल बन ही नहीं सकते। सूरज भी अनुशासन से समय पर रुकता है, चांद भी अनुशासन से रात में निकलता है। मैं भी अनुशासन से, डिसिप्लिन से रोज आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ। एक नहीं, दो नहीं, डेली 3 वीडियोस बनाने की कोशिश रहती है। तो ये कैसे है, अगर अनुशासन ही ना रहे तो कैसे हो पाएगा। टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो पढ़ाई कैसे अच्छी हो पाएगी। तो इसका यही मतलब है कि आपको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाकर पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका कोई भी पॉइंट और सब्जेक्ट छूटे नहीं। आप सारे पॉइंट को कवर कर लो और सारे सब्जेक्ट को कवर कर लो, और आखिर तभी तो आप अपनी पढ़ाई में तेज बन पाओगे। इसके बाद दूसरा वाला है कि शांत जगह में पढ़ें। शांत जगह में पढ़ोगे तभी तो याद रह पाएगा। ऐसे चिल्ला चिल्ला करके पढ़ोगे, सोचो यहीं पर बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती और मैं वीडियो बनाती तो क्या आप लोग को सुनाई देता। समझाने का मतलब यही है कि अगर जहाँ बहुत ज्यादा डीजे की आवाजें आ रही हैं, टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, गाने चल रहे हैं, आप सोच रहे हो कि हम वहां पर बैठ करके पढ़ाई कर ले, तो क्या वो आपको दिमाग में सुनाई दे पाएगा? क्या आपका दिमाग उसे कवर कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई आप लोगों को क्या करना है, किसी शांति जगह में पढ़ना है। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात की जाए, अपने अध्ययन के सामग्री को व्यवस्थित करके रखें। अपने अध्ययन के सामग्री को व्यवस्थित करके रखने का ये मतलब है कि सोचो आप पढ़ने के लिए बैठ गए, आपको स्केल ही ना मिल रहा हो। आप पढ़ने के लिए बैठ गए, आपको इरेजर ही ना मिल रहा हो। आप पढ़ने के लिए बैठ गए, आपका पेन इधर उधर हो गया, आपको मिल ही नहीं रहा हो। कोई नोट्स आपने कहीं पर रख दिया और वो आपको मिल ही नहीं रहा हो। तो ऐसे में कैसे आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट है आप लोगों के सामने कि जो आपका जो अध्ययन का स्टडी मटेरियल रहेगा उसे आप लोगों को ऑर्गेनाइज करके रखना है। इसके बाद चौथा वाला पॉइंट है कि रटने पर नहीं, समझने पर ध्यान दो। अगर रटे रहोगे तो भूल जाओगे। अपनी रियलिटी बताऊं, केवल एक चीज मुझे नहीं आता, साबुन का फॉर्मूला, और मैंने सोचा कि इसको रट करके जाते हैं, अगर एग्जाम में मान लो आ गया तो लिख देंगे। अरे मैं एग्जाम के 4 दिन पहले से रट रही थी तो भी मुझे नहीं याद हुआ कि मैं जाके एग्जाम में लिख पाऊं। वैसे वो आया भी नहीं था। जैसे बच्चे अपना ट्राई करते हैं ना कि सारी चीजें पढ़ लूं, कुछ छूटने ना पाए। सो दैट्स व्हाई मैं उसको बहुत ज्यादा पढ़ रही थी, बट फिर भी मैं उसको रटने की ट्राई कर रही थी, समझना नहीं चाहती थी और मेरे को एग्जाम तक नहीं याद हुए।
मतलब देखो यही है कि रटने ज्यादा समझने पर ध्यान दो। एक बार समझे रहोगे, नहीं आता रहेगा ना तो बना करके लिख ले जाओगे, और अगर समझे ही नहीं हो, उसको रटे हो, तो वो तो आज पढ़ोगे शाम तक, या शाम को ही भूल जाओगे, कल ही परसों ही भूल जाओगे, उससे ज्यादा क्या याद रहेगा। इसका मतलब ये है कि समझने पर ध्यान देना। इसके बाद पांचवा वाला पॉइंट है कि अभ्यास करें। वो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आखिर तभी तो एक परफेक्ट मैन बन पाओगे। और वो कहते हैं अभ्यासेन विद्या, अभ्यास करने से ही तो विद्या आती है। ऐसे तो एक तरफ से पढ़ते जाओगे, एक तरफ से भूलते जाओगे, और अगर इसको साथ में लेकर के चलना है, यानी कि इसे पढ़ लिया फिर इसे पढ़ रहे हो, और ये दोनों चीजें साथ में याद रहे तो अभ्यास के साथ याद रह पाएंगी। छठवां वाला पॉइंट है कि छोटे छोटे नोट्स और कार्ड का उपयोग करें। जैसे देखो, मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लो आप सपोज दैट आपने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण, तो पूरा रटने के लिए मत बैठो, एक छोटा सा कार्ड ले लो और उस पे बस प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला लिख दो। चाहे तो बस ये लिख दो, प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, बस यही सारी चीजें लिख दो, और ऐसा लिखो ना कि उसको पढ़ने पे आपको पूरा प्रकाश संश्लेषण का वो याद हो जाए कि आखिर प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो ट्राई ये करो कि कार्ड बना करके पढ़ने का ट्राई करो। जैसे कि केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं और वो बच्चों को याद नहीं रह पाते, तो क्या करना है कि कार्ड बना करके पढ़ो, ट्रिक का उपयोग करो, याद रख पाओगे। इसके बाद सातवां वाला पॉइंट है कि पर्याप्त नींद ले। अभी देखो मैं सोई हुई थी, उठ के आकर के आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। रात को देर तक जागा था तो इसीलिए नींद आ रही थी तो सो गई थी। आवाज में भी थोड़ा आप लोग को लग ही रहा होगा कि जैसे दीदी सो करके आई है और वीडियो बना रही है। तो हाँ, सोई हुई थी, उठी हूँ तो आप लोग को वीडियो को बना रही हूँ। तो क्या है, देखो एक बार सो गई थी, थकी हुई थी, थकान दूर हो गई, रिफ्रेश हो चुकी हूँ, बिल्कुल आराम से बैठ करके वीडियो बना रही हूँ, किसी से क्या ही लेना देना। तो बस यही काम करना है। पर्याप्त नींद लिए रहोगे, मान लो एक बार में पूरा नहीं सो पा रहे हो, 2 बार में सो लो, लेकिन पर्याप्त नींद तो जरूर लेना, वरना जो पढ़ोगे वो भी याद नहीं रह पाएगा, और न सुनने की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाएंगी। इसके बाद 8वां वाला पॉइंट है कि तनाव से बचे। अगर तनाव में रहोगे तो पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे, दिन भर यही सोचोगे, ये चिंता वो चिंता, हमें ऐसे हो गया, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, दिन भर यही सब सोचोगे और जो पढ़ोगे वो याद ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि तनाव से बचने का ट्राई करो। इसके बाद 9वां वाला पॉइंट है कि ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें। ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो चीजें आपको ऑफलाइन में नहीं मिल पाती, ऑनलाइन बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। ऑफलाइन में मान लो आप लोग को नहीं मिल पा रही हैं, आप लोग को कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। अगर 25-26 वाले स्टूडेंट हो तो 10-15 दिन के बाद हमारे इसी चैनल पर दहाड़ बैच स्टार्ट होगा, जिसमें कि 10 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की बम्पर तैयारी करवाई जाएगी। तो चिंता ना करो, बस लगे रहो अपने काम में लेकर के और जरूर सफल बनोगे। 10वां पॉइंट है कि सकारात्मक रहे, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं रहोगे, सोचोगे कि यार सारी चीजें बहुत निगेटिव हैं, सब लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। देखो, चिंता किसी की जिंदगी में कम नहीं होता, सबके में लगभग कम ज्यादा, बहुत कम ज्यादा सबके में होता है। लेकिन अगर ऐसे वीडियो बनाने के लिए आओ तो सारी चिंताओं को छोड़ करके आना पड़ता है। तो वैसे ही जब पढ़ने के लिए बैठना तो सारी चिंताओं को छोड़ करके केवल पढ़ने के लिए बैठना। खान सर कहते हैं ना कि लक्ष्य के बीच में कोई भी आए उसे तुरंत ऐसा रखो, अपना एटीट्यूड की तुरंत हटा देने का काम करो। लक्ष्य के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। 11वां वाला पॉइंट है मोटिवेटेड रहे, प्रेरित रहे, खुद भी रहे, दूसरों को भी प्रेरित करें। जैसे मैं हूँ, अपने भी प्रेरित हूँ, आप लोग को भी प्रेरित कर रही हूँ। तो मोटिवेटेड रहना है कितना ज्यादा जरूरी है, वरना निगेटिव सोचते रह जाओगे, कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, बहाने बनाना छोड़ो। आधी गलती तो आप लोगों की है जो नहीं पढ़ पाते हो। तेज कैसे बनोगे, मिला जुला कर यही है कि पढ़ाई में हम अच्छे कैसे बने, बेहतर कैसे बने और बाकी सबसे आगे कैसे जाएं। तो तरीका यही है, खुद भी मोटिवेटेड रहो, दूसरे को भी करो, अंधाधुंध पढ़ाई करो दिन भर रात भर। 12वां और आखिरी वाला मंत्र कह लो, 6 पॉइंट कर लो कि धैर्य बनाए रखें। धैर्य नहीं बनाए रहोगे, सोचोगे आज टेस्ट दिए कल रिजल्ट आ जाए,
आज टेस्ट दिए, कल हमको कोई बता दे हमारा सबसे ज्यादा नंबर आ जाए। हो सकता है कि पहली बार में आपका नहीं आया हो तो दूसरी बार में आ जाएगा, तीसरी बार में आ जाएगा। जिंदगी उतनी कठिन है नहीं जितनी आपने बना ली है। आराम से जी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, तेज भी बन जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो गाइस अंत में आप लोग से क्या कहना है, यही कहना है कि अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। ऐसे कहने से कौन नहीं करता है, लेकिन ना कह देती हूँ कि बात में भूल ना जाओ, वरना सोचोगे कि यार वो एक बार दीदी का वीडियो देखे थे, पता नहीं कहा था, वो दोबारा मिला नहीं, खोजते रह जाओगे। तो बस यही है कि कह रही थी। और नहीं तो लाइक करके रखना, लाइक वाले सेक्शन में तो रहेंगे ही हमेशा, और वहां से चाहो तो देख सकते हो। और लाइक करोगे तो यूट्यूब को पता चलेगा कि अच्छी वीडियो है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मन करे तो एक दोस्त के साथ तो देखो जरूरी शेयर कर देना। और कोई डाउट मन में होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलना। अभी पूछ लो, बाद में क्या नहीं भूलने वाली बात है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।